अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। और पाकिस्तान भर के मेडिकल डॉक्टर्स इस वक्त बार बार पूछ रहे हैं कि पीएमडीसी बिल का क्या हुआ, वो कब पेश होगा, कौमी असम्बली में आखिर ऐसी कौन सी ज़रूरी कार्रवाई चल रही है जो कि तमाम स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल से भी ज़्यादा अहम है। और अब आज नहीं तो फिर कब अब ये बिल पेश होगा और कब ये पास होगा, कब ये सदर के पास जाएगा। इसके साथ साथ जो नम्स का जिनको टेस्ट देना है, इस्लामाबाद की सिचुएशन क्या है, चूँकि मुख्तलिफ ऐलानात हो रहे हैं एहतजाज के, मुजाहरों के, लॉन्ग मार्चेज़ के, तो क्या 16 तारीख को नम्स का टेस्ट अपने वक्त पर होगा। बज़ाहिर तो अभी तक ये महसूस हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा आगे चलकर इस पर डिटेल से भी गुफ्तगू करते हैं। और फिर इसके साथ साथ जो एनएलई स्टेप 1 देना है उन लोगों के लिए भी बड़ी एक अहम अपडेट है इसमें। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है जो इस वक्त सिलेबस और टेक्स्ट बुक्स का इशू है तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स की। अभी तक जो सूबाई यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक डाउ यूनिवर्सिटी के अलावा किसी ने भी इस सिलसिले में कोई अहम ऐलान नहीं किया। तो एक एक करके इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो कौमी असम्बली का इशू है, कौमी असम्बली में पीएमडीसी बिल आज भी पेश नहीं हुआ क्योंकि आज बड़ी इंपॉर्टेंट कार्रवाई होनी थी। वो क्या इंपॉर्टेंट कार्रवाई थी वो मैं आपके सामने ज़रा उसकी तफसील थोड़ी सी रखता हूँ। तो जनाब, इस्लामाबाद में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। उसका अच्छा, इससे पहले उसका नाम बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, लेकिन जब पिछली हुकूमत आई तो उसने असम्बली में करारदाद पास की और उसका नाम तब्दील करके इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया। अब ये हुकूमत आज इसने कौमी असम्बली में फिर करारदाद पेश की कि जी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम तब्दील करें और फिर इसको बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट करें। और वो करारदाद मंजूर भी हो गई। तो आप देखें कि तमाम सियासतदान, तमाम एमएनएज़ इस वक्त कितने अहम काम में मसरूफ़ हैं कि एयरपोर्ट का नाम तब्दील करना उनके लिए बड़ा ज़रूरी था। और यहाँ जो ये 2.5-3 लाख स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल इस वक्त दाव पर लगा हुआ है, जो इस वक्त बार बार सोच रहे हैं कि कब पीएमडीसी आएगी, कब उनकी जो एमबीबीएस कर चुके हैं उनकी प्रोफेशनल लाइफ कब स्टार्ट होगी, और जिनको अभी करना है कंप्लीट वो भी ये सोच रहे हैं कि वो भी इस मुश्किल से फिर गुजरेंगे। तो उनके लिए कोई नहीं सोच रहा, उनकी किसी को फ़िक्र नहीं है। जब कोई मौका मिलता है, कभी टाइम होता है या अपना कोई मफाद या कोई सोच ऐसी जहन में होती है जिसमें अपना कोई फ़ायदा हो, तो वो बिल पेश कर दिया जाता है। वो स्टैंडिंग कमेटी में भी आ जाता है, फिर वो सेनेट से भी पास हो जाता है, लेकिन उसकी अमेंडमेंट्स के लिए अब तक उसको रोका हुआ है। अच्छा, अब एक नया भोंडा और मतलब एक बेतुका जवाज़ एक अब दिया जा रहा है। और वो जवाज़ क्या है कि जी ये प्राइवेट मेंबर बिल है, तो प्राइवेट मेंबर डे होता है ट्यूसडे को, तो ये उसी दिन हम इसको पेश करेंगे। तो भाई उसी दिन आपको पेश करना था, आपके पास मौका आया था जॉइंट सेशन का, उसमें आपने क्यों इसको नहीं पेश किया। उसके बाद तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सिग्नेचर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और आप जो 3-4 दिन तक मुस्तकिल इजलास चल रहा है जिसमें मुख्तलिफ बिल्स पेश हो रहे हैं, रेलवेज़ के कई बिल पेश हुए, जो इंटीरियर मिनिस्ट्री उसके कई बिल्स पेश हो रहे हैं। ठीक है, बाकी सारे काम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इन बच्चों का मुस्तकबिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ट्यूसडे तक अगर इंतज़ार करें तो ट्यूसडे में अभी ज़ाहिर 4-5 रोज़ हैं, फिर ये बिल पास होगा। ट्यूसडे को 18 तारीख होगी, फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर ये सिग्नेचर होगा। अब कितने दिन उसके सिग्नेचर में लगते हैं, तो ये मामला लग रहा है कि अभी भी 7-8 रोज़ या 10 रोज़ तक ले लेगा। और जिस वक्त तक ये मामला फिर निपटेगा तो तकरीबन 25 अक्टूबर के करीब हो चुकी होगी। बहरहाल फिर उस वक्त सिचुएशन का बेहतर अंदाज़ा होगा कि क्या होता है। अब उससे पहले ये इजलास में पेश होता है या नहीं, ये भी बहरहाल एक सरप्राइज़ ही हो सकता है कि अगर अचानक से ये पेश हो जाए तो जनाब। अच्छा, अब एनएलई का जो स्टेप 1 जिन लोगों को अपने आप को रजिस्टर करवाना था, चूँकि 15 तारीख उसकी आखिरी तारीख थी, तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इस तारीख में तोसी कर दी है। और तमाम एनएलई स्टेप 1 देने वालों के लिए एक अच्छी खबर ये है, वैसे तो ज़ाहिर है एनएलई को ख़त्म होना चाहिए, पीएमडीसी आएगी तो एनएलई खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन चूँकि अभी एनएलई देना है, पीएमसी के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, तो 16 तारीख से 18 तारीख तक 3 दिन इसके बढ़ा दिए गए हैं। 3 दिन इजाफी आप लोगों को मिल गए हैं। तो जो लोग खुद को रजिस्टर नहीं करवा सके वो ज़रूर खुद को रजिस्टर करवा लें। वो कब पीएमडीसी बहाल होती है, कब उसको वो फंक्शनल होती है, कब वो ऐलानात करती है, नए डिसीजंस लेती है, वो फिर आने वाले वक्त में वो सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। और लेकिन अब मौका आप नहीं ज़ाया करें, एनएलई आप फ़ौरन दें। चूँकि एनएलई देने के बाद भी फिर आपको कितने अरसे तक इंतज़ार करना पड़ता है इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है, चूँकि ये इंतज़ार सिर्फ आप कर रहे होते हैं। हुकूमत को या इंतज़ामिया को या पीएमसी को या तमाम एमएनए सेनेटर्स को, उन लोगों को कोई परवाह नहीं है। आप देखते रहें ज़हरा वदूद फ़ातमी साहिबा जो कि बिल हाथ में लेकर कह रही थी पिछले से पिछले इजलास में कि जी आज मैं बिल पेश करूँगी, उस दिन तो उस वक्त तक जॉइंट सेशन भी नहीं होता। जॉइंट सेशन से पहले वाले इजलास की मैं बात कर रहा हूँ, मंडे वाले की, उस दिन उन्होंने नहीं पेश किया। फिर उसके 1-2 रोज़ बाद उसी के अगले ही रोज़ जिस दिन जॉइंट सेशन था, सलीम मांडवी वाला साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं जॉइंट सेशन की ज़रूरत ही नहीं है, हम इसको किसी भी दिन आने वाले कौमी असम्बली से सिंपल तरीके से पास करवा लेंगे। वो भी उन्होंने नहीं पास करवाया, वो दिन भी गुजर गया, उसका अगला सेशन भी गुजर गया। आज जुमेरात आ गई,
ना वेडनेसडे को पेश हुआ, ना जुमेरात को पेश हुआ। अब जनाब जवाब दिया जा रहा है, यही तमाम लोग अब कह रहे हैं कि ये तो प्राइवेट मेंबर बिल था, तो हम इसको ट्यूसडे को पेश करेंगे। तो इससे पहले आप ये जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? जॉइंट सेशन वाले दिन आपने ये जवाब क्यों नहीं दिया, या उससे पहले ये जवाब आपने क्यों नहीं दिया? रोज़ आपके जवाब, आपके बयानात, आपकी कमिटमेंट्स बदलती रहती हैं। रोज़ आप नई कमिटमेंट करते हैं, शाम में उसको तोड़ देते हैं। ये मुनासिब तरीका नहीं है। ये 2.5-3 लाख स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल का मसला है, इसको सीरियस लें। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने एक एयरपोर्ट के नाम को सीरियस लिया है। बेनज़ीर साहिबा के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे, लेकिन आप इस एयरपोर्ट के नाम को तब्दील करने से ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त ये बिल पेश करना था। अच्छा, एक जवाब ये भी दिया गया था कि अब्दुल कादिर पटेल वज़ीर सेहत चूँकि वो पाकिस्तान में नहीं है, तो इसलिए अभी इस बिल को हम नहीं पेश करने जा रहे। तो आज ना आसिफ जरदारी साहब असेंबली में मौजूद थे, ना बिलावल भुट्टो जरदारी थे, वो लोग नहीं थे, तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस तरह से तब्दील हो गया? और बिल पेश करने के लिए, अगर पीएमडीसी का बिल पेश होना है, तो उसके लिए अब्दुल कादिर पटेल को असेंबली में मौजूद होना ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी का कोई और दूसरा एमएनए इतनी उसकी इस्तात नहीं है, उसकी कैपेसिटी नहीं है, या इतनी अहलियत नहीं है कि वो बिल पेश कर सके और उसको फिर सब मिलकर मंजूर करवा सकें। बहरहाल ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। चलें, इस वीडियो को यहीं पर हम रोकते हैं, और जो प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जो टेक्स्ट बुक्स का उनको ऐलान करना है कि किन टेक्स्ट बुक से आपको अपनी तैयारी करनी है, वो, और फिर जो इस्लामाबाद की सूरत हाल है, चूँकि नम्स वाले तमाम लोग उससे अटैच हैं, तो इन दोनों इशूज़ पर इंशाल्लाह अगली वीडियो में, या तो आज थोड़ा टाइम के बाद या फिर कल सुबह इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन इस पर आपसे होगी। और ज़ाहिर मज़ीद उसमें अपडेट्स भी शामिल हो जाएंगी, चूँकि चंद घंटे और गुजरेंगे तो कुछ और डेवलपमेंट्स भी अगर हुई तो वो भी उसमें भी ऐड कर लेंगे। तो जो लोग चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक भी पहुँचती रहे। इजाज़त दीजिए, अब अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, और नम्स और एमडी कैट की तैयारी के हवाले से, सिलेबस और फिर टेक्स्ट बुक्स के हवाले से इंशाल्लाह डिटेल से बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।